हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर का थर्ड पार्ट, इसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3। और इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। तो ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके बाद लुई 16 ने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मन से या विलिंगली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी पावर चली गई। तो उसने क्या किया, वो सीक्रेट नेगोशिएशंस अपने पड़ोसी देशों के साथ, जैसे प्रशा है, ऑस्ट्रिया, उनके साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस किए उसने, और देश के साथ धोखा करते हुए उसने उनके साथ टाई अप किया और अपने देश के रिवोल्यूशनरीज को हराने के लिए उसने उनके साथ एक अलायंस किया। लेकिन इससे पहले कि बाहर के लोग, अच्छा ये अब ये सोचने वाली बात ये होगी कि जो ये बाहर के रूलर्स हैं ऑस्ट्रिया प्रशा, ये क्यों परेशान है, ये क्यों हेल्प करना चाहेंगे। इसका रीज़न क्या है कि रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब जो फ्रांस में जैसे लोगों ने क्या किया, अपने किंग की पावर को छीन लिया, क्या अगर यही चीज़ आगे बढ़ी तो उनके देशों में भी ऐसा हो सकता है। और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, फ्रांस में लुई 16 की हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो हेल्प कर पाते या अपनी आर्मी को भेजते फ्रांस में, जो नेशनल असेंबली है उसने ही क्या किया, उनको पता चल गया इस बात का, और उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे वॉलेंटियर्स, बहुत सारे लोगों में जुनून है और उन्होंने आके आर्मी ज्वाइन की ताकि वो लड़ें देश के लिए, क्योंकि वो सोचते थे कि ये जो लड़ाई है ये हमारी प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नहीं, ये हमारी लड़ाई जो है पूरे वर्ल्ड के और यूरोप के जितने भी किंग हैं और एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से परेशान है, जो हमें राइट्स मिले हैं उनके खिलाफ हैं। इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था और वो आए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और फ्रांस के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे सॉन्ग्स गाए गए जिससे लोगों को मोटिवेट किया जाए, एंड वन सच सॉन्ग वाज मार्शले। सो मार्शले वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग देयर एंड कंपोज बाय रॉजर डेजलास। तो इसने जो ये कंपोज किया, ये बाद में क्या बन गया, इतना फेमस हुआ उस समय कि ये बाद में क्या बन गया, एक नेशनल एंथम बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा नेशनल एंथम फ्रांस का आफ्टर दी रिवोल्यूशन। तो ये देखा आपने कि कैसे लुई 16 ने अपने देश के लोगों को धोखा देने की कोशिश की। आगे देखते हैं कि इसी समय क्या हो रहा है कि लोगों में जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो गरीब, जो पुअर थर्ड स्टेट के लोग हैं वो भी क्या होने लगे, वो भी बनाने लगे हैं अपने ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस। एंड वन सच ग्रुप वाज जैकोबिन क्लब। क्या नाम था इसका, जैकोबिन क्लब। तो पॉलिटिकल क्लब इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, और ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे फेमस हुआ वो क्या था, जैकोबिन क्लब। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोग थे, जो स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर, पेस्ट्री मेकर्स, वॉच मेकर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई वेल्दी लोग नहीं है, इस गरीब लोग हैं, थर्ड स्टेट के लोग हैं, जिन्होंने मिलकर इस तरीके के पॉलिटिकल क्लब को बनाना स्टार्ट किया। और इनका लीडर क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये आगे जाके इस देश का हेड भी बनेगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है इसका लीडर था। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स। पहले आप देखोगे कि जो फ्रांस में कल्चर क्या था, कि हाफ हाफ, ठीक है, हाफ ब्रीच वाले होते थे, नी ब्रीच वाले पैंट्स होते थे, बाकी आगे वो उनकी सॉक्स रहती थी, तो जो एलीट क्लब में। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोगों ने या जो ये मैक्सिमम जैकोबिन क्लब के लोगों ने, उन्होंने फुल पैंट्स पहना स्टार्ट किया, जैसे कि लोग डॉकयार्ड वगैरह पे या शिप बिल्डिंग जगह जहाँ पर होती है उस तरीके पहनते थे। तो फ्रांस में ऐसे फुल पैंट का कल्चर नहीं था, लेकिन इन्होंने फुल पैंट पहनना स्टार्ट किया और विद स्ट्रिप्स लाइक दिस। तो इनको क्या एक स्पेशल नाम दिया जाने लगा, इनको बोलते थे द सैन क्लोथ्स। इसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेज। तो इनको एक स्पेशल नाम दिया गया, सैन क्लोथ्स। ठीक है, तो ये जो कपड़े पहनना, ये एक तरीके की सिम्बलिटी है कि हम पुराने सिस्टम से बाहर आ गए हैं और अब वी आर इन लिविंग इन अ न्यू सिस्टम। तो ये सिर्फ ड्रेस में चेंज नहीं, इट इज अ चेंज शोज इन देयर मेंटालिटी ऑल्सो। अब देखते हैं कि क्या हुआ आगे। तो जब क्या हुआ 1792 में जैकोबिन्स ने क्या किया, प्लान किया। अब वॉर तो चल रहा है प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ, लेकिन ये लग रहा है कि भाई हमारे जो राइट्स हैं अभी भी उनमें कहीं ना कहीं कमी है, और जो किंग है वो बुरी तरीके से देश के साथ धोखा कर रहा है। तो इन ग्रुप के लोगों में ज़्यादा गुस्सा था, इन्होंने इंसरेक्शन प्लान किया। इसका मतलब सरकार को गिराने की कोशिश इन्होंने स्टार्ट की। और इस सरकार को गिराने की कोशिश करने के लिए उन्होंने क्या किया, पैलेस ऑफ टुइलरीज पे अटैक किया। किस पे किया उन्होंने अटैक, पैलेस ऑफ टुइलरीज। अब तक हम, एक तो पेरिस में पैलेस था, एक वर्साइल में पैलेस था जो बिल्कुल इस शहर से दूर एकदम शांति में, और एक तीसरा पैलेस है पैलेस ऑफ टुइलरीज, जहाँ पर भी एक बहुत लेविश लाइफ जीते थे। तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर किंग के गार्ड्स को मार दिया। उसके बाद क्या किया इन्होंने,
किंग को होस्टेज रखा। आप सोचिए कि किसी देश के किंग को उन्होंने लोगों ने क्या किया, आर्म आर्मी ने उसको होस्टेज बना लिया, यानी उसको एक तरीके से कैदी बना लिया अपना। बाद में क्या हुआ, असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, पूरी रॉयल फैमिली को उन्होंने क्या किया कि ट्रीजन के बेसिस, मैंने सबसे पहले आपको बताया था ट्रीजन, यानी लुई ने क्या किया, दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने देश के खिलाफ साजिश की, इसलिए उसके ऊपर क्या केस लगा, ट्रीजन का, और उसको उसकी पूरी फैमिली को उन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया। इलेक्शन दोबारा हुए और इस बार क्या हुआ, पहले की तरह नहीं कि 25 साल 3 दिन के वेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 21 साल से ऊपर जो भी आदमी है, मैन, ओनली मैन, दे ऑल गॉट द राइट टू वोट। और जो नई असेंबली बनी उसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 में इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। और ये वो दिन था जिस दिन क्या किया, अल्टीमेटली किंग को तो अरेस्ट कर लिया गया, तो किंग को पूरी तरीके से हटा दिया गया, अब कोई किंग नहीं है। नाउ फ्रांस हैज बिकम अ फुल फ्लैजेड रिपब्लिक। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ, यानी ये वो इवेंट है जहां पर लोगों ने अपने राजा को ही मार दिया। तो सेंटेंस टू डेथ एट द कोर्ट, चार्जेस क्या लगाए, ट्रीजन के। 21 जनवरी 1793 को वो दिन आया जब उस देश के लोगों ने उस देश के राजा को फांसी पे चढ़ा दिया, गिलोटिन मशीन पे। फांसी नहीं, एक तरीके का अलग सिस्टम है, इसके बारे में अभी देखेंगे अच्छे से, गिलोटिन मशीन। तो अब जब फ्रांस रिपब्लिक बन चुका है तो उसका सबसे पहला जो लीडर बना, क्योंकि सबसे बड़ा रोल क्या था, किसका था, जैकोबिन क्लब का। तो ऑब्वियसली बात है, जैकोबिन क्लब के जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ही केम टू पावर। और जब वो पावर में आया 1793 से लेकर 1794 तक, इस पीरियड को ही हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का युग। तो इसको आतंक का युग क्यों कहा गया है, इसके लिए हम समझते हैं इसको। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो भी उसके अगेंस्ट है, जो भी सिस्टम के अगेंस्ट है, या जो भी उसके अगेंस्ट है, दे ऑल आर द एनिमीज ऑफ द कंट्री, दे वर अरेस्टेड एंड दे वर killed and they were sentenced to the guillotine। तो गिलेटिन का मतलब हो गया कि खत्म कर देगी। ये आपने दिखाया मैंने, गिलेटिन मशीन कैसे दो पोल्स के में एक ब्लेड लगा होता है, ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों ने जैक स्पैरो की मूवी में भी देखा होगा, इस तरीके का सीन उसमें आता है। तो एनिमीज, जो भी लोग उसके अगेंस्ट थे, दे वर ऑल एनिमीज, और उनको गिलेटिन कर दिया जाता था। गिलेटिन डॉक्टर गिलेटिन ने बनाई थी गिलेटिन मशीन, इसलिए उनके नाम पे ये है। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल वो कर लिया था उसने, और धीरे धीरे लोग उसके अपोज हो गए, जो भी उसके साथ में थे वो भी उसके अपोजिशन में आ गए। और अल्टीमेटली ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड अरेस्टेड एंड नेक्स्ट डे ही वॉज सेंट टू गिलेटिन। तो जिस गिलेटिन मशीन में उसने हज़ारों लोगों को मरवाया था, उसी गिलेटिन मशीन से उसका भी अंत हो गया, और इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का भी अंत हो गया। मान लिए बहुत सारे गलत इसमें स्टेप थे रॉबेस्पियर के, लेकिन इसने कुछ रिफॉर्म्स भी स्टार्ट किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, देखते हैं। तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स क्या थे, रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग, यानी इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ना तो वेजेस और ना ही प्राइसेस। इससे क्या होगा, गरीब लोगों को क्या होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगी चीज़ें नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले ही फिक्स कर दिया, क्या रेट फिक्स कर दिया है कि इस सामान की चीज़ इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो मीट एंड ब्रेड वर राशन, यानी राशन शॉप्स में इनको दिया जा रहा है लोगों को सस्ते दामों पे, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर सके। पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू सिटीज एंड सेल इट एट द फिक्स प्राइस टू द गवर्नमेंट। सरकार को बेचे, कौन, दूसरों को ना बेचे ताकि वो होर्डिंग कर सके, सीधा सरकार को बेचेंगे अपने ग्रेन्स, अपना गेहूँ या अपना जो भी उनका प्रोडक्ट है, ताकि सरकार उसको अच्छे दाम पे उनको प्राइस दे और उससे लोगों तक वो पहुँचा सके, शहरों में कमी ना हो, शॉर्टेज ना हो फूड ग्रेन्स की। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, उस समय क्या होता था, जो बड़े लोग थे वो बड़ी लेविश चीज़ इस्तेमाल करते थे। वाइट फ्लोर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, महंगा होता था, उसको बंद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब सभी के लिए, चाहे आप एलीट हो चाहे वो गरीब हो, सबके लिए कॉमन फ्लोर जो होगा, नॉर्मल फ्लोर, वही इस्तेमाल करना होगा। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेजर मैदाम, ये सब टाइटल हटा दिए गए। जिन बच्चों ने फ्रेंच पढ़ी उनको पता होगा। और सबकी जगह क्या आ गया, सिटीजन या सिटवाइन, ताकि वर्ड इस्तेमाल होने लगे, ताकि सभी लोगों को कोई टाइटल नहीं है, नॉर्मल सब बराबर है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से फ्रांस जो है एक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। तो रिपब्लिक बनने के बाद अब हम आगे देखेंगे एक डायरेक्टरी रूल के बारे में, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्टरी रूल प्लस नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो आज के लिए आप आपका होमवर्क देखिए। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस द होमवर्क फॉर द डे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का बेटा, सबसे पहला है आपका, हु वर कॉल्ड द सैन क्लोड्स। तो सैन क्लोड्स कौन थे, ये वो लोग थे जो नी ब्रिचेस नहीं पहनते थे, स्ट्रिप
वाले लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे, एंड दे वर बेसिकली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट या जैकोबिन क्लब। नेम द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस, इसमें कौन सा था बेटा, जैकोबिन क्लब। ठीक है, हु वर जैकोबिन्स, द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब, वो कौन कौन थे, द लोअर क्लास, जो वॉच मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स, इस तरीके के जो भी हमने आंसर थे वो देखेंगे। दे वर लार्जली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। व्हाट वाज देयर रोल इन, देखो इंसरेक्शन प्लान किया, रिवोल्यूशन किया, उसको इलेक्शन करवाए, इलेक्शन और जीते, फिर उनके रिफॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द जैकोबिन गवर्नमेंट टू इंश्योर द इक्वलिटी इन फ्रांस, और ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। इक्वलिटी ब्रेड, जो मैडम और मंजो वाले जो टाइटल थे उनको रिमूव कर देना, राशनिंग करना मीट और ब्रेड की, और इसके सारे ये सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर आपके आ जाएंगे। तो बेटा ये आपका आज का होमवर्क है।